बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान हम सभी नीचों पर दया करते रहें। सभी भाई बहनों को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की परमात्मा हमारे किसी संस्कार से, किसी जन्म के संस्कार से परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लेके हम जैसे नीचों को परमात्मा हमें सुधार दिया, सुधारने की दिशा में ढकेल दिया परमात्मा ने अपनी शरण में लेके। सात संगति के ऊपर परमात्मा इतनी दया बख्श रहे हैं और हम न जाने कितने जन्म से परमात्मा हमारे संस्कार बनाए और संस्कार बना के वो परमात्मा हमें इस बिजली पीढ़ी में अपनी शरण में ले लिया है। और हम आज परमात्मा की शरण में ना होते तो ना जाने कितने गलतियां करते, कितने पाप कमाते, काम धंधे की चलती, कितनी परेशानियां उठाते। और परमात्मा ने हमको अपनी शरण में लेके हमारी कितने पाप कर्म को नाश कर रहे हैं और हमें अपनी शरण में लेके आने वाले मोक्ष के लिए परमात्मा ने हमारे दरवाजे खोल दिए हैं। तो ऐसी भक्तों की संगति करेगा, ऐसी भक्तों की शरण में रहेगा तो तेरे बहुत कर्म बन जाएंगे, तेरे बहुत पाप कर्म कट जाएंगे और तू भी अपने मोक्ष के लिए तैयारी कर लेगा ऐसे भक्तों की संगति करके। सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से ही ये मिशन चल रहा है और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे ये परमात्मा अंतर्यामी है। ये तो हमें सात संगति के बाद मालूम हुई कि परमात्मा अंतर्यामी और इस मिशन में अगर कोई गलती करेगा ना तो परमात्मा स्वप्न में आके भी वो गलती सुधरवा देगा। ये वो परमात्मा है। इसीलिए इस परमात्मा को शब्द रूप में आके परमात्मा स्वप्न रूप में आके भी हमारी गलतियों को अवगत करवा देगा। इसलिए इस परमात्मा अंतर्यामी, यही परमात्मा अंतर्यामी है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पर प्रकट है। और दास के साथ ऐसा जो परमात्मा जो दिखाते हैं स्वप्न में, जब परमात्मा दर्शन देते हैं तो ऐसी परमात्मा घटना जो भी लीला परमात्मा जो भी संदेश देते हैं स्वप्न में माध्यम से, साल 6 महीने में ही ऐसा दास के साथ होता है। ऐसा नहीं कि रोज रोज, परमात्मा की मेहर है परमात्मा, लेकिन साल 6 महीने में ही ऐसा ज़्यादातर ऐसे स्वप्न आते हैं परमात्मा के साथ साथ संगति करने, परमात्मा के साथ मतलब सत्संग सुनने, परमात्मा के साथ रहने का आनंद। ऐसा परमात्मा बहुत ही सौभाग्य से ही ऐसा परमात्मा मौका देते हैं। और इतना आनंद आया आज परमात्मा के साथ, दास बताने जा रहा है जो परमात्मा के साथ समय बिताए हम। आज रात में परमात्मा ने जो इस दास को स्वप्न में परमात्मा ने दास को रखा अपने साथ, मतलब और भगत भी सत्संगति वाले भगत भाई भी शामिल थे। तो परमात्मा के साथ सत्संग सुन के उनके साथ उनका सत्संग सहसरी सुनने का जो स्वप्न में आनंद आया, इतना आनंद आया कि दास आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा है शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। कुछ परमात्मा ने उससे संदेशा भी दिया है
और हम सब के लिए। और वो संदेशा कितना सही भी है। परमात्मा ने जो बोला वो तो सही है। परमात्मा तो संदेशा ही जो देते हैं हमारे लिए, हमारी परीक्षा भी लेते हैं और संदेशा भी देते हैं। दोनों परमात्मा के खेल होते हैं। दास को आज जो स्वप्न में दास को दिखा वो बताने जा रहा। परमात्मा ने जो दर्शन दिए जिस तरह से दास को, और किस तरह दास को कौन सी गलती से अवगत करवाया और आने वाले समय के लिए सावधानी भी परमात्मा ने बताई। दास को जहाँ से दिखा परमात्मा ने वहीं से दास आपको बताने जा रहा है। दास अपने आंगन में बैठा हुआ है। 3-4 भगत भाई, सासंगति वाले और भगत भाई हैं। सबका चेहरा दास को याद नहीं है क्योंकि सबका नाम दास नहीं बता पाएगा। चेहरा भी अच्छे से दास सब भक्तों को नहीं ध्यान दे पाता है। तो भगत भाई वहाँ पर हैं और मालिक की दया से पवन भाई भी उस जगह में दास के आंगन में उपस्थित हैं। और हमारे परमात्मा आके बैठ गए हमारे पास। सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हुए ही दास को दिखे हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हैं जैसे हम लोग बैठते हैं। दास उस पर जब देखा परमात्मा के नीचे कोई चटाई वगैरह नहीं है, गद्दे भी नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता है कि है या किसी भगत भाई ने उनके दी ही नहीं है या परमात्मा ने मना कर दिया हो कि हम भी ऐसे बैठना चाहते हैं, थोड़ा ठंडक लेना चाहते हैं नीचे। जो भी मालिक जाने कि परमात्मा नीचे बैठे हुए हैं, हमारी तरह बैठे हुए हैं और दोनों पैर फैला रखे हैं। जैसे अपन पैर चुभने लगते हैं ना, दर्द करने लगते हैं थोड़ा सा, तो अपन पैर फैला लेते हैं सामने की तरह। तो उसी तरह परमात्मा पैर फैला रखे हैं। फिर परमात्मा एक पुस्तक मांगते हैं। अब जो कौन सी पुस्तक है दास नहीं देख पाया है। सात संगति वाले भगत वहाँ पर बैठ गए और बैठने के बाद परमात्मा कुछ सत्संग करने जा रहे हैं, कुछ बताने जा रहे हैं, या हो सकता है गरीबदास जी की वाणियाँ का और खुलासा करने जा रहे हों, जो भी हो। तो वहाँ क्या गलती बनी भाई बहनों जो दास बताने जा रहा है, जो सात संगति में अक्सर बताई जाती है आप लोगों को। जैसे ही परमात्मा सत्संग सुनना शुरू किए, मतलब बताना ऐसे ही समझाने लगे, बैठ के ऐसे ही बैठे हैं, पुस्तक ले लिए, पैर पूरा फैला हुआ है गुरु जी का। सात संगति वाले भगत भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर किसी ने मुझे टेरा आवाज़ दिया और मेरे से कुछ सामान मांगा। और वो सामान क्या था, जलराम था या सब्जी राम थी, क्या थी, बगल में रखी हुई थी, गुरु जी के बगल में रखी हुई थी। मैं गुरु जी के बगल में बैठा हूँ ऐसे नीचे 2 फुट की दूरी में लगभग दास बैठा हुआ है। किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दिया कि भगत जी वो थोड़ा सा दे देना। तो मैं निकाल के उनको वो सामान देने लगा, जो भी सब्जी राम थी या जल राम था, क्या रखा था, मैं बुकाने लगा। गुरुजी ने मुझे डांटा कि गुरुजी ने डांट के क्या बोला कि वे भाई ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। सबसे बड़ी गलती जो गुरुजी ने हमें डांटा। तो आप लोग को बता दिया दास ने जो गलती बनी। गुरुजी ने मुझे डांटा कि बीच में डिस्टर्ब नहीं मत किया कर, क्योंकि दूसरा कारण ये भी है कि मैं गुरुजी के पास में बैठा हूँ। मैं कुछ भी हाथापाई वहाँ से लेन देन करूँगा, गुरुजी का ध्यान जो समझा रहे हैं वहाँ डिस्टर्ब होगा। जिस तरह से परमात्मा लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप की, तो वहाँ डिस्टर्ब होगा। गुरुजी का डिस्टर्ब हो गया, जो बता रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो गुरुजी के बगल में मैंने ये गलती कर दी। मेरे से किसी ने कोई सामान मांगा तो मैं गुरुजी जैसे शुरू कर किए हैं सत्संग, 1-2 मिनट हुआ है सत्संग समझाते, 3-4 मिनट हुआ है। अब मेरे से किसी ने सामान मांगा, मैं उसको सामान दिया। फिर मुझे गुरुजी ने डांटा कि ऐसी गलती मत किया करो, बीच में समझाने के बीच में ऐसी गलती मत किया करो। और गुरुजी जो बैठे हैं, गुरुजी मतलब कैसे हैं आपको थोड़ा सा बताना चाहिएगा। परमात्मा तो समर्थ है, वो तो सब हम जानते हैं। हम परमात्मा का जो छवि है दर्शन कर ही रहे हैं, जो फोटो रूप में परमात्मा हमारे शब्द रूप में है।
गुरुजी का शरीर जो है अभी दुबला पतला दिख रहा है वहाँ पर जैसे बैठे हैं गुरुजी। और गुरुजी एक हमारी कटनी से अनिल भगत जी हैं, कटनी से अनिल भगत जी उनके जैसे है शरीर में, उनका हेल्थ दिख रहा है, शरीर उनका गुरुजी का ऐसे ही दिख रहा है, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं। और भगत से अगर तुलना दिखने में बता दूं कैसा है, कैसे हैं गुरुजी, कैसे दिख रहे थे। एक हमारे ग्वालियर से अतिबल भगत जी हैं, शरीर में ऐसे ही हैं, मतलब दुबले पतले हैं, वैसे नहीं है ज़्यादा, ऐसा दुबले पतले की तरह गुरुजी दिख रही हैं। मगर अतिबल भगत जी से ऊंचे हैं गुरुजी जो दिख रहे थे, तो अतिबल भगत जी से ऊंचे दिख रहे हैं और शरीर में दुबले पतले हैं गुरुजी। फिर गुरुजी समझाते समझाते अचानक से धूप निकल आई है। धूप निकल आई तो गुरुजी बोले धूप निकल आई, चलो वहाँ बैठते हैं। मतलब गुरुजी उठ के वहाँ चले गए, आंगन में आ गए। तो जैसे ही गुरुजी ने अपनी दिशा बदल दी तो हम लोग भी अपनी दिशा बदल लिए। फिर आंगन में जैसे ही गुरुजी बैठना चाहे तो वहाँ पर दास ने बोला, भगत भाइयों से चर्चा किया कि वहाँ तो चलो परमात्मा नीचे बैठे थे, यहाँ पर परमात्मा के लिए कुर्सी ले आए, कम से कम कुर्सी में बैठ जाएं, अच्छा नहीं लगता। परमात्मा हम सब नीचे बैठे हैं, परमात्मा भी अब नीचे यहाँ भी बैठेंगे, जहाँ थोड़ा ऊंचा कर दें उनका आसन, ये कुर्सी ले आए। तो वहाँ पर जैसे ही दास ने बोला कि ये कुर्सी ले आए तो वहाँ पर पवन भाई उठ के आए और तुरंत कुर्सी देने लगी और सारी संगत को बोले। अब वो परमात्मा जाने क्या खेल है, परमात्मा तो जो भी समझाते हैं, परमात्मा हमें संकेत करवाते हैं, वो तो धीरे धीरे हमें समझ में आता जा रहा है। वहाँ पर पवन भाई ने कुर्सी लेने गए और सारी संगत को बोले, गुरुजी के सामने गुरुजी बैठे हैं, वहाँ पर कुर्सी गुरुजी को दे रहे हैं पवन भाई, और गुरुजी भी वहीं बैठे हैं, शांत हैं, अपना पुस्तक लिए हैं गुरुजी। पवन भाई ने संगत को बोला कि भाई सब लोग मत उठा करो, जब एक व्यक्ति कुर्सी देने के लिए तैयार है, जब एक व्यक्ति कुर्सी देने के लिए तैयार है तो एक ने दे दिया, आप सब डिस्टर्ब का ही हो रहे हो, ऐसा पवन भाई ने बोला। तो उसका कारण ये भी हो सकता है, दास बता रहा है कि भाई कुर्सी तो अपन परमात्मा तो अंतर्यामी है, हम जानते हैं, हम सबके भाव हैं देने की, लेकिन कुर्सी को एक कुर्सी देना है, एक व्यक्ति दे सकता था। अपन उसको ऐसा थोड़ा कि अपन आधी आधी करके उसको तोड़ के सब लोग देंगे आधा आधा भाग, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुर्सी की सेवा एक ही है, तो सब लोग अपन परमात्मा की चर्चा सुनना है अपन को, अपन ध्यान सब लोग बैठे हैं, जैसे परमात्मा की व्यवस्था बनवा दी, बैठ गए तो एक व्यक्ति कुर्सी दे दिया। क्या वो परमात्मा अंतर्यामी नहीं है? क्या वो परमात्मा नहीं जानता कि हमारी दैनिक इच्छा है? परमात्मा ने सत्संग में बोल रखा है कि मेरी लाखों बेटा बेटी तैयार है। मतलब ये हो सकता है दास जो बताने जा रहा है कि इसका कारण ये हो सकता है कि हम सब देने के लिए रेडी रहें। ऐसा नहीं, परमात्मा ने बोला हम सब अपने आप को रेडी रहेगा, कोई नहीं उठता तुरंत हमें उठना है। दास जो बताने जा रहा, और मालिक की दया से पवन भाई इसका और अच्छे से बताएंगे, कभी लाइव आएंगे तो, अगर ये जानकारी उनके पास पहुंचेगी तो, कि वहाँ पर पवन भाई ने बोला कि मैं कुर्सी एक व्यक्ति दे दिया है तो सबको उठने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। और वहाँ गुरुजी चुपचाप सुन ली है, कुछ नहीं बोली। ये दूसरा संदेश वहाँ पर दिया गया है। फिर वहाँ परमात्मा अपना समझाते भी जा रहे हैं, जो भी है वाणियाँ पुस्तक से, और आसपास बाहर तरफ देखते भी जा रहे हैं, बाहर की तरफ, और गुरुजी यहाँ समझाते भी जा रहे हैं। ये आपको दूसरी चीज़ बताया, दूसरी जो अवगत करवाया, संदेशा दिया परमात्मा से। फिर कुछ देर बाद दास के गांव में एक जगत वाली भाई हैं, वो अनुपदेशी थे, अभी अनुपदेशी है। दास उनको जानता है, आप लोग नहीं जान पाओगे। तो जिनके घर में परमात्मा पहुँचे हैं, जहाँ पर परमात्मा यहाँ से दास के घर से निकलने के बाद जिस व्यक्ति के घर में परमात्मा गए हैं, वो व्यक्ति अनुपदेशी है अभी वर्तमान में, और वो गुरुजी का विरोध भी करते हैं, उसके परिवार की, मतलब उसके परिवार के गुरुजी के विरोध करते हैं, अनुपदेशी हैं, और परमात्मा उनके घर में गए हैं। अब उसका कारण क्या हो सकता है भाई बहनों, वहाँ जाने का दास जो बताने जा रहा है कि उनके घर में एक व्यक्ति भक्ति में बहुत लीन था। वो व्यक्ति शरीर छोड़ चुका है वर्तमान में। दास के मोहल्ले में जो व्यक्ति जिसके घर में परमात्मा गए हैं, वह व्यक्ति शरीर छोड़ चुका है, लेकिन वो भजन कीर्तन बहुत करता था अभी तक। उम्र में बहुत बुजुर्ग है, 50-60 की उम्र उसकी हो गई थी। बहुत भक्ति करता था, रामायण उसके घर में अभी होती थी, रामायण करता था। अब उसके घर में उसका बेटा बचा है जो विरोध करता है गुरुजी का।
तो कोई संस्कार होगा उनके किसी जन्म का, तो जिसके कारण परमात्मा वहाँ गए हैं। तो परमात्मा जब वहाँ पहुँचे तो वर्षा हो रही है और फिर पीछे पीछे दास भी गया है। वर्षा हो रही, गुरुजी बाहर खड़े हो गए। गुरुजी बाहर खड़े हो गए तो अंदर भगत भाई महिमा कर रहे हैं वहाँ पर। इसका मतलब परमात्मा के शरण में वो आ चुका होगा। उसके घर में सात संगति वाले भगत महिमा कर रहे हैं। पवन भाई भी पीछे खड़े हुए हैं। सात संगति वाले भगत भाई आगे महिमा गा रहे हैं, पवन भाई पीछे खड़े हैं। और अचानक से गुरुजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस घर में। वर्षा हो रही है, किसी ने उनको नहीं बुलाया, ना कोई बोला तक नहीं कि गुरुजी आप आके बैठो, अंदर आ जाओ। बाहर वर्षा हो रही है। पहले तो गुरुजी उनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं कि वर्षा हो रही है, और अचानक से गुरुजी पहुंच गए। जैसे ही अचानक से गुरुजी वहां पर पहुंचे उस भगत उस व्यक्ति के घर में, तो पीछे पंगत बैठ के भंडारा कर रही थी, कुछ खा रही थी, नाश्ता वगैरह कर रही थी। वहां पर गुरुजी एकदम से उस पंगत के बीच में बैठ गए। और जैसे ही गुरुजी बैठ गए तो वहां पर गुरुजी के लिए भी फिर लाया गया। उस पंगत में एक भगत भी बैठा था। वो भगत जबलपुर से हैं, प्रेमचंद दास जी हैं। तो जैसे ही गुरुजी वहाँ पर बैठ गए बीच में एकदम से, तो वहाँ पर भगत जी फिर उठ के गए, भागे, मतलब उठ गए कि हम गुरुजी की बराबरी से ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। वहाँ पर उस भगत उठ गए। फिर उस परमात्मा के लिए लाया गया कुछ, शायद जहाँ तक दास को दिख रहा था कि चाय बिस्कुट थी। अपन लोग संस्कृति वाले अभी तो चाय बिस्कुट परमात्मा ऐसे बाहर का खान पान बंद कर रखे हैं, लेकिन वो समय का माहौल है जब गुरुजी हिसार जैसे आ जाते हैं, उस तरह की लीला है। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी परमात्मा का भोग है, जो भी हो परमात्मा का, अच्छे से नहीं देखा हूँ, लेकिन परमात्मा के लिए लाया गया है वहाँ पर खाने के लिए। परमात्मा जैसे ही खा लिए, पवन भाई ने देखा कि परमात्मा ने यहाँ का भोग ग्रहण कर लिया। पीछे मुड़ के थोड़ा सा देख लिए हैं पवन भाई कि भोग ग्रहण कर लिए हैं। फिर पवन भाई सबको बांटना शुरू कर दिए है, उस भोग को, उस प्रसाद को, उस घर की प्रसाद को सबको बांट रहे हैं। एक तरफ से बांटने के बाद फिर पवन भाई जैसे ही बाहर आते हैं, दास को भी देने आते हैं वह प्रसाद या परमात्मा का। तो दास थोड़ा सा अभी मना कर दिया लेने से, मतलब बोल रहा मैं से मना नहीं किया कि नहीं खाऊंगा। दास ने बोला भगत जी भी थोड़ा देर से ले लूँगा, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। दास इसलिए मना किया था वहाँ पर क्योंकि दास का पेट भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे हम गुरुजी आए हैं तो कई भक्तों के घर में गए थे, कई लोगों के घर में गए हैं, कई जगह हम भंडारा कर लिए हैं, और एक आध घंटे अगर सेवा मैं थोड़ा सा कर लूँगा, चल फिर लूँगा, तो मेरा थोड़ा ये भोजन हजम हो जाएगा, ये भंडारा, तभी मैं दूसरी प्रसाद ले सकता हूँ। तो वहाँ दास ने पवन भाई से बोला कि भगत जी थोड़ा देर से ले लूँगा, चाहे थोड़ा सा भले लूँ, लेकिन प्रसाद थोड़ा सा मैं ले लूँगा। दास ने मना नहीं किया। फिर वहाँ पर किस तरह से पवन भाई ने दास को संदेशा दिया, क्या पूछा पवन भाई से दास ने। दास को बाद में पता चला कि हमारे गुरुजी हिसार जेल से तो आ गए हैं, लेकिन ये बात अभी किसी को बाहर नहीं मालूम। हमारे गुरुजी हिसार जेल से आ गए हैं यहाँ पर, ये बात किसी को नहीं मालूम। ये बाद में मुझे एहसास हुआ। तो मैं पवन भाई से पूछता हूँ, भगत जी आश्रम की खबर बहुत फैली है, पूरे न्यूज़ों में भी आ गई, बड़े बड़े न्यूज़ वाली डाल रहे हैं कि आश्रम बाहर आ गया है, बाहर आ गया है, मैं भी गुरुजी की खबर डाल दूं क्या। दास ने बोला मैं भी गुरुजी की खबर डाल दूं क्या कि हमारे गुरुजी हिसार जेल से आ गए हैं। वहाँ पर भगत जी ने मुझे मना किया। क्यों मना किया वो तो परमात्मा थोड़ा बहुत जितना अनुभव मुझे बता रहे हैं उतना मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर यह जानकारी हमें सात संगति वालों को भर है कि गुरुजी बाहर आ चुके हैं। अगर ये जानकारी गुरुजी के आदेश से ही हम डालेंगे, वहाँ पर पवन भाई ने बताया कि गुरुजी का आदेश होगा। भाई उनकी संगत तो और है, खाली इतने भर थोड़ा ना है, अभी और आत्मा है जो परमात्मा की शरण में नहीं आई हैं, शरण में आने वाली हैं। संसारिक रूप से 64 लाख है ना परमात्मा की आत्मा जो शरण में लेंगे परमात्मा, तो अभी तो 1 लाख भी नहीं है। तो वहाँ पर तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत भी जब उनको मालूम हो जाएगा, तुम अगर सार्वजनिक सूचना ये डाल दोगे गुरुजी यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर जगह भी नहीं है, आत्मा तो है तड़पेगी, ये कारण हो सकता है जो दास बताने जाए। आत्मा हो तो तड़पेगी, वह तुरंत भागेगी, न वाहन देखेगी, जौन वाहन उसको मिलेगा ऑटो रिक्शा बाइक ट्रेन सब छोड़ छाड़ के वो तो भागेगी। यहाँ जगह नहीं व्यवस्था,
तो परमात्मा आदेशित करेंगे, कुछ ना कुछ परमात्मा आदेश करेंगे, भाई मेरी संगत और कहाँ है, उनको बुलाओ। तो बुलाने के लिए हम लोग फ़ोन तो लगा नहीं सकते, हमारे पास सबका नंबर तो है नहीं कि हम उनको फ़ोन कर करके बुला लें। वहाँ पर फिर सार्वजनिक सूचना फेसबुक और व्हाट्सएप में सार्वजनिक सूचना डाली जाएगी, परमात्मा आदेश करेंगे तब डालना सूचना, अभी मत डालना। तो दास को वहाँ भी संदेशा दे के आपको भी संदेशा दिलवा के अवगत करवा दिए, क्योंकि दास की एक आदत ये है, कोई भी बात होती है तुरंत वायरल करने की सोचने मन में उमंग हो जाती है, तुरंत कोई भी सूचना देने की उमंग पहले से रहती है। तब दास को ये चीज़ भी थोड़ा सा दिया गया कि कोई भी संदेशा देना है, ठीक है, परमात्मा की तरफ तो रहती, मैं अपने भगत भाइयों को भी संदेशा दूँ, जो मुझे खुशी हुई मैं सबको भी बताऊँ, आनंद तो रहेगा, उत्साह आनंद। लेकिन कोई चीज़ कुछ बात ऐसी रहती है जिसको जल्दबाजी नहीं किया जाता है, ठीक का समय का इंतज़ार किया जाता है। इस तरीके से वहाँ पवन भाई ने बोला कि अभी नहीं, अभी सूचना मत डालना उसमें फेसबुक व्हाट्सएप में या यूट्यूब में कि पवन भाई परमात्मा यहाँ पर आ गए हैं हिसार जेल से, ऐसी सूचना ही मत डालना। क्या पता परमात्मा से तुम्हारे घर में भर आए हों प्रकट होके। तुमने देखा क्या गुरुजी चलते हुए हिसार जेल से आए, बाहर दरवाजे के बाहर प्रकट हो गए हों और फिर यहाँ से चल के आए हों। क्या पता परमात्मा सिर्फ सात संगति वालों के लिए इसी जगह भर में आए हों और कहीं नहीं आए हों। ये पूरे सबको थोड़ा ना मालूम है कि परमात्मा तुम्हारे लिए भर आए रहे हों, आज 2 दिन के लिए आए हों, क्या पता, हम क्या जाने। ऐसे पवन भाई ने वहां दास को बताया, समझाया। तो भाई बहनों, इस तरीके से परमात्मा ने 2-3 घंटे की सत्संगति करवाई और वहां के बाद दास की नींद खुल गई। और जब नींद खुल गई तो 5 बज गया था। फिर दास के थोड़ा सा आंसू आने लगे थे, उस समय वो आंसू टपकने लगे थे हाथ, और दास ने ये सोच के आंसू आने लगे थे कि परमात्मा और आनंद आता, और थोड़ा सा परम इस सत्संगति में डूबा रहता, नींद खुल गई और आनंद आता परमात्मा आपके साथ रह के। ऐसा समय परमात्मा सौभाग्यशाली, परमात्मा बहुत सौभाग्य की दया से हम सौभाग्यशाली, हम नीचों को बहुत आप जैसी मेहरबानी करके ही ये दया मिलती है, परमात्मा ऐसे दया। तो ये सोच के परमात्मा की दया से आज जो 2-3 घंटे की सत्संगति परमात्मा की दया से आए, जो परमात्मा ने हमें डांटा वो आपको दास ने बता दिया है। 2-3 बातें गुरुजी के सामने ही, वो एक बातें जो गुरुजी के सामने पवन भाई ने बताई है सबको, वो भी दास ने बता दिया है। हिसार जेल से गुरुजी आ जाते हैं तो ये पूरा संसार उनका है, एकदम से भीड़ आएगी, जगह नहीं, हर चीज़ व्यवस्था, हर चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वहाँ पर परमात्मा आदेशित करेंगे। तो आगे के लिए भी परमात्मा कुछ सावधानी बरतवा रहे हैं। और ये भी परमात्मा ने दास को डांट के कि बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, ऐसा आपको सत्संगति में कई बार पवन भाई ने भी सत्संगति में आपको बताया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपको थोड़ा सा सोच विचार करके ही आप आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। कि जैसे हम लोग सत्संगति में भंडारा वगैरह करते हैं और मालिक के आशीर्वाद से हमारे गुरु भाई कुछ समझा रहा है, वहाँ हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। जो बात है आपको आगे पीछे कर लेनी है, जो भी सेवा है, भंडारा है, जो भी वहाँ जब परमात्मा सत्संग करवाते हैं तो परमात्मा प्रेरणा करके हर नई नई बात निकलवाते हैं, कौन सी बात डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब बातें परमात्मा की जो हमें सत्संगति करने का आनंद मिला भाई बहनों, दास 3 घंटे जो रात में समय दिया, 2 से 3 घंटे परमात्मा के साथ, वो आपको बता दिया। और ऐसा सौभाग्य हमें परमात्मा साल 6 महीने में ऐसी घटना दास के साथ आती है जो आपको बता दी। 1-2 बार ऐसा आया था 23-24 में ऐसा। बाकी ऐसे स्वप्न तो अभी भाई बहनों आते रहते हैं रोज़, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, भूल भी जाते हैं और उन बातों का जिक्र करना नहीं। क्योंकि अभी भाई बहनों हम घर में मान लो अकेले अभी हैं इस परमात्मा की शरण में, वो भी आज नहीं तो कल उनके संस्कार हैं माँ बाप के, तो कहीं ना कहीं उनके साथ रहना पड़ता है। और थोड़ा बहुत उनके अभी बनाया भोजन भंडारा भी अभी लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो भंडारे का असर भी होता है। खूब विचार थोड़ा बहुत दूसरे स्वप्न भी आते रहते हैं, तो उनको हम भूल जाते हैं। जो हमारे काम परमात्मा के जो स्वप्न ज्ञान आधार से जो होते हैं उसी को हम, और बहुत से सपने मुझे आते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं।
ऐसे रात में आते हैं, थोड़ा याद रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो मैं सब ऐसे ध्यान नहीं देते परमात्मा, जो फालतू के आ जाते हैं तो हम उन चीज़ों को भुला देते हैं। और ये स्वप्न जो दास को जैसे नींद खुली थी, ये जो परमात्मा ने सत्संगति करवाई, परमात्मा की दया से हम परमात्मा के साथ रहे, तो इसको दास ने जैसे ही नींद खुली तो दास ने तुरंत अपना मोबाइल खोल के इसको दास ने उसको नोट कर लिया था। ये मेन बात है, जहाँ पर परमात्मा को संदेशा दे रहे हों, आपको कुछ बतवाना चाह रहे हों, तो वो दास को नोट कर लिए थे, कहीं भूल ना जाऊं। नोट करने के बाद थे दास ने रात में ही अपने फेसबुक खोल के थोड़ा सा डाल भी दिया था कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे सपने दिया है, और परमात्मा ने देखो समय दे दिया, तो दास आपको बता भी दिया। तो ये छोटा संदेश है भाई बहनों, सत्संगति में जो भी बताया जा रहा है, गलतियां अगर हो भी जाती हैं तो परमात्मा उसका सुधार करवाते आ रहे हैं, करवाते जाएंगे, आगे भी करवाते जाएंगे। लेकिन जितना बता रहे हैं कम से कम उतना तो हम अमल कर लें। अभी मालिक की वजह से हम भी जितना दास से बन रहा है, मर्यादा निभाने की पूरी कोशिश रहती है। जितना मतलब जितना परमात्मा ने सत्संगति के माध्यम से जितनी छूट दे रखी है, उतना ही दास अभी फ़ायदा उठा रहा है घर में, उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। कैसी छूट कि मान लो अभी आप घर में अकेले हो, अभी आप सारी सेवा नहीं कर पा रहे हो, और सेवा है परमात्मा की भक्ति भी करना पड़ता है। अभी माँ बाप भले नहीं जुड़े हैं लेकिन आपका विरोध नहीं है, और अगर नशा पानी नहीं करता है आपकी मम्मी, तो अभी उनका बनाए हुए भंडारा जो अपन अभी कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों के हिसाब से। दास वो परिस्थिति में अभी है, इसलिए उस हिसाब से परमात्मा जाने। अपने तरफ से गलती करने से मैं बच रहा हूँ जितना बन सके मालिक की दया से। अब मैं इस समय निकाल रहा हूँ कि मालिक थोड़ा बहुत ये जो सेवा, सोशल सेवा की दया बख्शी है, तो थोड़ा बहुत मुश्किल समय निकाल सकूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें उनके साथ मिल के चलना पड़ता है, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए भाई बहनों। उनकी डांट भी सुननी पड़ती है, सब कुछ उनको समझाना पड़ता है। जहाँ वो नहीं मानते हैं वहाँ थोड़ा सा अपन ज़्यादा प्रेशर उनको नहीं बोल सकते हैं। और घर छोड़ के भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यहीं रहना है परमात्मा की शरण में अपना। उनको भी संस्कार हैं, वो भी हमारे माँ बाप का भले परमात्मा की शरण में नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। जैसे घर से कभी चले जाते हैं ना, उनको लगता है क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, उसको कोई सुविधा हमसे ज़्यादा देता होगा कि नहीं देता होगा, सब चिंताएं आ जाती हैं। ये चिंता कौन डालता है? परमात्मा उनको डलवाती है। तो समझाने की कोशिश तो रहती है अपनी तरफ से जितना बन सकता है, जितना दास रहता है अपनी पूरी तरफ से। बाकी उनके संस्कार हैं, समय आने पर सब मिलेगा। संस्कार से सब परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं उनके। बस ये छोटा सा संदेश था भाई बहनों, इतना ही जानकारी आपको पहुंचानी थी परमात्मा की दया से। आप लोग इन पर विचार करना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप लोग मान लेना। अगर पवन भाई के पास ये संदेशा जाएगा तो वो भी अभी और अच्छे से जिक्र करेंगे वीडियो जब भी लाइव आएंगे। ये 2-3 बातें जो परमात्मा ने मुझे डांटा और पवन भाई ने जो मुझे समझाया गुरुजी के सामने, वो सारी संगत के लिए होगा, एक के लिए नहीं था। वहाँ सात संगति वाले भगत भी थे, मैं अकेला थोड़ा ना था। तो ये तो संदेशा देना एक छोटा सा परमात्मा दया से सबको लिए अवगत करवाना होता है। अब उसमें कितना सही है, सब कितना परमात्मा परीक्षा भी ले लेते हैं गलत आदेश दे के, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। इसलिए हर चीज़ तो वो तो मेरे को सही था, परमात्मा का आदेश था, वो तो फाइनल था कि भाई गुरुजी के सत्संग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाकी और जो बातें दास ने बताया वो आप लोग विचार करके और इसमें जो है अपन को अमल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही छोटा सा संदेश दिया। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।